संपूर्ण पूजा विधि सुनाने जा रहा हूं, जो केवल क्रिया नहीं, साधना है। केवल दीपक जलाने का अनुष्ठान नहीं, भीतर के अंधकार को मिटाने की दीक्षा है। ये वाणी किसी ग्रंथ का पाठ नहीं, एक प्रवाह है। जैसे गंगा बहती है हिमालय से, वैसे ही ये शब्द बहेंगे तुम्हारे भीतर, और यदि मन शांत हो तो ये वाणी तुम्हारे हृदय के गर्भ में उतर जाएगी। सबसे पहले समझो कि दिवाली का अर्थ केवल लक्ष्मी का आगमन नहीं, ये महालक्ष्मी के साथ महाकाली का भी संयोग है, क्योंकि ये रात्रि अमावस्या की है। जब चंद्र पूर्णतः लुप्त होता है तब संपूर्ण जगत अंधकारमय हो जाता है, और तब मनुष्य के पास केवल एक उपाय रह जाता है, अपने भीतर का दीपक जलाना। वही दीपक दिवाली का दीप है, वही प्रतीक है उस चेतना का जो अंधकार में भी चमकती है। दिवाली की पूजा का प्रारंभ सूर्योदय से नहीं, बल्कि सूरज के अस्त होने के बाद के उस क्षण से होता है, जब पहला तारा दिखता है। उस समय घर में शुद्धि करनी चाहिए। गंगा जल या गोमूत्र से स्थान का छिड़काव करो। मन से संकल्प लो कि आज की रात्रि मेरे जीवन का अंधकार समाप्त करने का अवसर है। झाड़ू लगाना केवल सफाई नहीं, वह भी एक साधना है। जैसे हम धूल मिटाते हैं, वैसे ही मन की जड़ता हटती है। इसीलिए कहा गया है कि दीपावली से पहले घर साफ होना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी स्वच्छता में ही निवास करती है। फिर एक पवित्र आसन पर बैठो, पूर्व या उत्तर की दिशा में मुख करके। एक दीपक तिल के तेल का जलाओ और दूसरा घी का। तिल का दीपक पितरों के लिए है और घी का दीपक देवताओं के लिए। पहले पितरों का स्मरण करो, क्योंकि जो अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता उसकी साधना अधूरी रहती है। मन ही मन कहो पितृदेवता नमः, आप पितृदेवता नमः, आप सबका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे। फिर उस दीपक को घर के बाहर मुख्य द्वार की बाईं ओर रख दो, ताकि पितृलोक तक उसका प्रकाश पहुंचे। अब भीतर लौटो और घी का दीपक सामने रखो, उसकी लौ को देखो। वह लौ साक्षात महालक्ष्मी का प्रतीक है। जहां लौ स्थिर होती है वहां मन भी स्थिर होता है। यही ध्यान का प्रारंभ है। अब पूजा की व्यवस्था करो। लक्ष्मी जी की मूर्ति या चित्र के साथ गणेश जी, कुबेर जी और सरस्वती जी की भी प्रतिष्ठा रखो। लक्ष्मी का अर्थ केवल धन नहीं है, वह समृद्धि, सौंदर्य, शांति और संतुलन का प्रतीक है। गणेश जी बुद्धि और विघ्ननाशक है, सरस्वती ज्ञान की शक्ति है और कुबेर स्थायित्व के रक्षक हैं। ये चारों शक्तियां मिलकर जीवन को पूर्ण बनाती हैं। अब आचमन करो, यानी 3 बार जल ग्रहण करके आत्मशुद्धि करो। फिर संकल्प लो, आज दिवाली की अमावस्या के पावन अवसर पर मैं अपने जीवन के सभी नकारात्मक कर्मों से मुक्त होने का निश्चय करता हूं। मैं लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती और कुबेर की पूजा करूंगा, ताकि मेरा मन, बुद्धि और कर्म पवित्र हों। अब गणेश जी का ध्यान करो। श्री गणेशाय नमः का जप करते हुए उन्हें दूर्वा और लड्डू अर्पित करो। फिर लक्ष्मी जी का आवाहन करो। श्री हरिं क्लीन महालक्ष्मी नमः, यह बीज मंत्र है। इसे जपते हुए कमल या गुलाब के फूल लक्ष्मी जी को अर्पित करो। धूप, दीप, नैवेद्य और पुष्प चढ़ाओ। फिर कुबेर जी को जल और पुष्प समर्पित करो और सरस्वती जी को सफेद फूल और पुस्तकों का स्मरण कर अर्पण करो। अब क्षण भर मौन रहो, भीतर देखो, लौ के पास अपनी दृष्टि टिकाओ। मन में विचार करो कि ये लौ केवल दीपक की नहीं, मेरी आत्मा की है। इस लौ में समर्पित करो अपने सारे भय, अपनी सारी वासनाएं, अपने सारे संशय। धीरे धीरे अनुभव होगा कि भीतर कोई हल्कापन उतर रहा है। यही दिवाली का वास्तविक क्षण है। अब दान की बात। दान का अर्थ केवल किसी वस्तु को देना नहीं, बल्कि अहंकार को त्यागना है। इस रात्रि जो कुछ तुम दान करते हो वह 10 गुना होकर लौटता है, क्योंकि यह रात्रि संकल्प सिद्धि की है। किंतु यह भी जान लो कि क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं। इस दिन अनाज, वस्त्र, दीपक, तेल, घी, मिठाई, सोना, चांदी और गौदान अत्यंत शुभ माने गए हैं।
किसी भूखे को भोजन कराना सर्वोत्तम है। किसी विधवा या निर्धन ब्राह्मण को वस्त्र देना पुण्यकारी है। किसी बालक को मिठाई या दीप देना आनंदकारी है। परंतु लोहे, कोयले, झाड़ू या कांटेदार वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे जीवन में बाधा लाते हैं। धन का दान करते समय सदैव अपने कर्म के अनुसार श्रद्धा से दो, दिखावे से नहीं। धन जो व्यक्ति इस रात्रि में किसी भूखे को भोजन कराता है, वह केवल उसे तृप्त नहीं करता, बल्कि अपने जीवन की दरिद्रता को दूर करता है। क्योंकि लक्ष्मी वहीं ठहरती है जहां करुणा है। करुणा के बिना लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। अतः दीपावली का अर्थ केवल अपने घर को सजाना नहीं, किसी और के घर में भी प्रकाश पहुंचाना है। अब जब पूजा पूर्ण हो जाए तो दीपों को घर के हर कोने में जलाओ। मुख्य द्वार पर 2 दीप, रसोई में 1 दीप, तुलसी के पास 1 दीप और जल के स्थान पर 1 दीप। ये पंचदीप प्रतीक हैं पंचमहाभूतों के पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। जब ये पांचों संतुलित होते हैं तभी मनुष्य का जीवन प्रकाशित होता है। इसके बाद लक्ष्मी गणेश की आरती करो। आरती का अर्थ केवल गाना नहीं, यह है अपने भीतर के अंधकार के चारों ओर प्रकाश का घेरा बनाना। आरती के शब्दों में जो शक्ति है वह घर की नकारात्मकता को भस्म कर देती है। आरती के बाद प्रसाद वितरित करो और परिवार सहित दीपक के प्रकाश में कुछ क्षण मौन रहो। उस मौन में अनुभव करो कि यह केवल त्योहार नहीं, एक दीक्षा है। जब सब दीपक जल चुके हों और रात्रि गहन हो जाए, तब उसे एकांत में ध्यान करो। ये अमावस्या है, चंद्रहीन रात्रि, पर भीतर के चंद्र का उदय यही होता है। कल्पना करो कि लक्ष्मी तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर रही हैं। वे केवल सोने या धन की देवी नहीं है, वे समरसता की, संतोष की और सृजन की देवी है। उनसे कहो, हे मां, मेरे जीवन में केवल धन नहीं, ज्ञान और शांति भी आए। और फिर भीतर सब एक बादन आप पढ़ते लग सब पे उतर